हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल नंदनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम आज क्लास 10वीं का प्रश्नावली 11.1 रचना का तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। ये है आपका प्रश्न तीसरा है। चित्र प्रकाशन का यह सवाल है। लिखा हुआ है, लंबाई 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। इस पर स्थित एक बिंदु P ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3:5 अनुपात में विभाजित करे। रचना का औचित्य भी दीजिए। तो मैं आज इसको आपको 4 तरीकों से मैं बताऊंगा और विभाजित करते बताऊंगा कि इसका माप कितना होगा। तो सबसे पहले मैं इसे मैथमेटिकल की भाषा में बताता हूँ कि इस 7 सेंटीमीटर की लंबाई को यदि 3:5 में विभाजित कर दिया जाए तो उन दोनों भागों का माप क्या होगा। तो हम सर्वप्रथम एक पटरी की सहायता से 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। इस रेखाखंड का नाम हो जाएगा ए और हो जाएगा बी। क्लियर हो गया। और ये लिख देंगे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। हो गया ना। अब इस 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है और इसे 3:5 में विभाजित किया गया है। कितने में? 3:5 में। तो 3 यहाँ हो गया, अनुपाते कितना हो गया? 5। ये 3:5 में विभाजित हुआ है। परंतु मुझे ये नहीं पता है कि ए और बी को जब 3:5 में विभाजित किया गया है तो ये 2 खंड में बट गया है, लेकिन प्रत्येक खंड कितने का माप का ये नहीं पता है। तो इसके बीच में हम एक बिंदु P स्थित कर लेते हैं। एक बिंदु क्या हो जाता है? P स्थित होता है। अब यहाँ हो गया AP और ये हो गया PB। तो इन दोनों का माप कितना होगा? तो देखिए, हम इसके लिए एक ट्रिक बताए थे आपको कि हमें सबसे पहले AP निकालना है। तो हो जाएगा AP बराबर, ठीक है, जो बड़ी भुजा यानी जो रेखाखंड पूरा माप दिया है हो जाएगा 7 गुणे ये जो छोटी भुजा है 3, तो 7 गुणे 3 बटे, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8। तो हो जाएगा 8। तो हो गया 7 त्रिक 21 बटे 8। 21 में 8 का भाग देंगे तो आएगा आपका 2.625, या इसी को लिखेंगे 2.6, 2 क्या लिखेंगे? 6 लिख देंगे। ये हो गया। अब इसी तरह पीबी का माप निकाल लीजिए। पीबी बराबर, पूरी भुजा कितनी है रेखाखंड? 7 है, गुणे कितना लिखा है? 5 लिखा हुआ है, बटे सब टोटल जोड़ के कितना आया है? 8। अभी हो जाएगा 7 पचे 35 बटे 8। 35 में 8 का भाग देंगे तो इसका माप आएगा आपका 4.37 आएगा। तो सन्निकटतम बताएंगे तो आएगा 4.37 है ना दूसरी अंक, तो इसमें एक अंक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने AP और PB का माप जान लिए। तो देखिए 2.6 और 4.4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। एक विधि तो ये हो गया निकालने का, दोनों भुजाओं का यानी जो 2 खंड में बटा हुआ है इन दोनों खंडों का माप पता चल गया। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड, ये आपका फर्स्ट था। अब सेकंड क्या करना है? हमें पता करना कि 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड है और उसे 3:5 विभाजित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिए। इसका नाम ए हो गया और क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर हो गया। ये कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक। अब हमें ये जो ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, कह रहा 3:5 विभाजित है। कितने अनुपात में? 3:5। तो हम इस अनुपात को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 + 5 बराबर कितने हो जाएंगे? 8। ठीक, एक हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे? न्यून कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यून कोण।
BAX बनाएंगे हम न्यून कोण, ये बन गया आपका न्यून कोण। क्लियर हो गया ना, इसका नाम हमारा x पड़ जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये जो आपका BAX एक न्यून कोण बना है और जो अनुपात था 3:5, इसको जोड़े 3 + 5 बराबर कितने हो गए 8। अब ये जो आपका AX किरण हो रहा है ना, इसको हम 8 बराबर भाग में क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चाप। देखिएगा ध्यान से कैसे चाप लग रहा है। कोई एक समान दूरी ले लीजिएगा और वहां से 8 चाप लगाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हो गए 8। हो गया ना। अभी A8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। ए से बना है न्यून कोण, तो इसका नाम हो जाएगा A1, इसका नाम हो जाएगा A2, इसका नाम हो जाएगा A3, इसका नाम हो जाएगा A4, इसका नाम हो जाएगा A5, इसका नाम A6, इसका नाम A7, इसका नाम क्या हो जाएगा A8। अब हम क्या करेंगे, A8 को B से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो A8 और B मिल गया हमारा ना। अब मिलने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे A8 और B मिला है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, A7 से एक समांतर रेखा खींचेंगे। A7 से क्या करेंगे, ऐसे समांतर रेखा खींचेंगे। ठीक। A6 से भी क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। A5 से क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। A4 से क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। A3 से क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। A2 से भी क्या करेंगे, समांतर रेखा। और A1 से भी क्या करेंगे, समांतर रेखा। अब खींचने के बाद हमें देखिएगा 3:5 में दिया है ना, तो 3:5 में दिया है तो 3 पहले है, तो 1 2 और कितने हो गए, ये 3 हो गए। 1 2 और कितने हो गए, 3। और बाकी कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो 3 पे आया है ना, इसी 3 पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं। कौन सा बिंदु ले लेते हैं, P। तो बिंदु P जब हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर अब हम AP और PB को नापेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना माप आएगा। AP को नापा गया तो यहाँ आया 2 दशमलव कितना आया, 6 आया। देखिए एक यहाँ है और देखिए ये देखिए 2.5 है और एक ये हो गया 6। हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया आपका AP बराबर 2.6 और PB बराबर हो गया 4.4 आया ना। इस विधि से भी आपका AP बराबर 2.6 आया और PB बराबर 4.4। और इस विधि से भी AP बराबर 2.6 और PB बराबर 4 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक। अब हम चलते हैं तीसरे मेथड पर चलते हैं। कौन से मेथड पर, तीसरा। तो यहाँ हो जाएगा थर्ड। क्या हो गया, थर्ड। अब थर्ड में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब थर्ड में फिर हम वही करेंगे कि 7 सेंटीमीटर का ये क्या खींचेंगे, रेखा खंड खींचेंगे। ये हो गया 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड। इसका नाम हो गया A और इसका नाम हो गया B। अब इस 7 सेंटीमीटर का रेखा खंड हो गया। ठीक। अब 7 सेंटीमीटर रेखा खंड बनने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर बिंदु A पर और बिंदु B दोनों पर हम एक न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे। न्यून कोण बनाएंगे। तो न्यून कोण कोई भी एक माप होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हो गया और उसके बाद यहाँ से एक यहाँ चाप लगा दिए। अभी मेरा बन गया A बिंदु पर एक न्यून कोण बन गया। या और इससे कम बना सकते हैं न्यून कोण, इससे भी आप कम बना सकते हैं। बन गया ना। अब ये बन गया आपका 30 अंश। कितने अंश का बन गया, 30 अंश। इसी तरह B पर आप
इसी तरह आप बी पर भी 30 अंश का कोण, ये 60 बन गया। अब इस चाप से एक चाप इधर और इस बिंदु से एक चाप इधर, हो गया ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस चाप कटान बिंदु से बिंदु बी से भी क्या करेंगे, न्यून कोण बना लेंगे। बन गया ना। अब न्यून कोण बनने के बाद दोनों का कोण सेम होना चाहिए। 30 अंश का ए है तो 30 अंश का ए है। क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब हम देखेंगे इस सवाल में 7 सेंटीमीटर रेखाखंड को कह रहा है 3:5 में विभाजित करना है। तो लिखा है 3:5। तो हमारा ये जो 3 है ये हो गया किरण ए एक्स पर खींचेंगे, और जो ये आपका 5 है ये हो जाएगा बी वाई हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 सेंटीमीटर का चाप है, यानी 3 सेंटीमीटर कह रहे हैं, जो ए एक्स पर 3 चाप मुझे लगाना है, तो 3 चाप लगा दीजिए। एक देखिए यहाँ लगा ही है, और दूसरा यहाँ लग गया, और तीसरा यहाँ लग गया। इसी तरह आप यहाँ पर भी लगा लिए बी पर। बी पे कितना लगाएंगे, 5। एक हो ही गया है, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5। 5 हो गया ना। अब नामनीकरण कर दीजिए। ये जो चाप था इसका नाम था A1, इसका नाम था A2, इसका नाम था A3, और इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा B1, ये वाला चाप हो जाएगा B2, ये वाला जो हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B4, और ये हो जाएगा B5। क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 है और ये क्या है 5, तो 3 यहाँ पर इस बिंदु पर मिल गया, और 5 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल गया। अब हम 3 और 5 को क्या करेंगे, मिला देंगे। 3 और 5 को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये देखिए 3 और 5 को जब मिलाया तो यहाँ पर एक बिंदु मुझे क्या प्राप्त हुआ, P प्राप्त हुआ, है ना। अब हम फिर इससे क्या करेंगे, मापेंगे। मापने के बाद पता चल जाएगा कि मेरा सवाल सही है कि गलत है। देखिए यहाँ पर आया ना, ये 2.5 है और 1 हो गया, 2 दशमलव कितना आया, 6, और यहाँ पर कितना आया आपका 4.4 आया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमने इस विधि से भी AP बराबर 2.6 और PB बराबर 4.4 प्राप्त कर लिया। तो देखिए 3 मेथड से, 3 विधियों से हमने क्या किया, किसी भी रेखाखंड की लंबाई हो उसे अनुपात में विभाजित कर दीजिए, और विभाजन करने के बाद अगर उसका मापन पूछता है तो देखिए 3 विधियों से हमने बता दिया। अब हम चलते हैं चौथी विधि से। कौन सी विधि है, चौथी विधि है। अब चौथी विधि को हम क्या करते हैं, यहाँ से बता देते हैं। ये हो जाएगा 4th मेथड हो जाएगा। कौन सा मेथड हो जाएगा, 4th मेथड हो जाएगा। अब 4th मेथड को हम बताने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये हमने 3 बता दिया, 3 के बाद अब चौथी विधि बताने जा रहे हैं। कितने सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींचेंगे, कितने सेंटीमीटर का हम खींचेंगे, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ये हो जाएगा आपका ये हो गया 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड, ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर हो गया ना। अब ए बी बराबर ये हो गया 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। अच्छे समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड को बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे। ए बन गया न्यून कोण, इसका नाम है ए एक्स। क्या नाम है, ए एक्स। तो बी ए एक्स एक क्या बन गया, न्यून कोण बन गया। अब इस न्यून कोण बनने के बाद जो ए एक्स रेखा है, ए एक्स रेखा को हमें क्या करना है, विभाजन करना है। तो हमारे सवाल में कह रहा था 3:5। तो 3:5 को लिखेंगे 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8। कितना हो गया, 8। अभी जो 8 है ना, यहाँ पर
किरण जो AX है, इस किरण AX को 8 बराबर या 8 समान दूरी लेकर क्या करेंगे, 8 चाप लगाएंगे या 8 बिंदु दर्शाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, ये लगा आपका एक चाप, ये लगा दूसरा चाप, ये लगा तीसरा चाप, ये लगा चौथा चाप और ये लगा पांचवा चाप, ये लगा आपका छठवां, ये लगा सातवां और ये हो गया आठवां। तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए, 8। इसका नामकरण कर देंगे हम लोग, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 हो गया ना। अब जो A8 बिंदु है और B है, इसे हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। मिल गया ना। अब मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो A8 आया ना, A8 से क्या करेंगे, कोई भी माप लेकर, बिंदु A8 से कोई भी माप लेकर एक ऐसे हम कोण बना दिए, है ना। अब A8 से जो चाप लगा है, यही चाप कहाँ से लगाएंगे, 3 आपका दिया ना, तो A3 से लगाएंगे, A3 से लगेगा। आपका चाप जो है कम बेसी नहीं होना चाहिए, कम बेसी हो जाएगा तो सवाल हो जाएगा गलत, इसलिए चाप कम बेसी नहीं होना चाहिए। देखिए E लगा है आपका यहाँ पर, ठीक। अब यही A3 से भी ऐसे लगेगा, लगा। अब इतना लगने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो कोण है ना, इस कोण को नापेंगे कि कितना माप है इसका। तो देखिए इसको हम यहाँ से ऐसे नाप लिए ना। अब नापने के बाद यही माप लेकर इस बिंदु से क्या करेंगे, ऐसे इस बिंदु से हम यहाँ पर ऐसे काट दिए, कट गया ना। अब कटने के बाद A3 से हम यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे, मिला दिए। मिलाने के बाद यहाँ पर हमारा बी बिंदु क्या हुआ, प्राप्त हुआ। आइए इसको भी नाप लिया जाए कि हमारा जो मान इधर तीनों मॉडल में आया है, क्या चौथे में भी आया है, तो भी पता चल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 2 दशमलव कितना आया है, 6 आना चाहिए, आ गया है 7। कहीं ना कहीं ये जाके थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, चाप में ही गलती हुआ होगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। आप अगर अच्छे से लगाएंगे तो ये माप अवश्य ही, जितना माप इन दोनों में आया है उतना ही आपका माप आएगा, ठीक है। ओके, तो आपको यह समझ में आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, इसको देखिए 4 मॉडल से बताया। कितने मॉडल से बताया, 4। सवाल एक ही है, लेकिन एक सवाल के देखिए 4 तरीकों से मैंने माप निकाल के बताया। फर्स्ट मेथड में इस तरह लगाया, सेकंड में इस तरह बता दिया, थर्ड में इस तरह बता दिया और फोर्थ में इस तरह बता दिया। अब हम चलते हैं इसकी रचना पे, क्या चलते हैं रचना पे। और यूपी बोर्ड में आपका जो है रचना किस तरह लिखना, ये मैं बता रहा हूँ आपको। यूपी BOARD, यूपी बोर्ड में आपको रचना जो है बहुत अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर रचना मैं लिख रहा हूँ। नंबर 1, सर्वप्रथम AB बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। क्लियर। रचना नंबर 2, कोण BAX एक न्यून कोण बनाते हुए AX एक
रेखा खींचा। देखिए BAX एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा AX खींचा। तीसरा नंबर AX पर, ध्यान दीजिएगा, AX पर 3 + 5 = 8 बराबर दूरी व बिंदु का चाप काटा। क्लियर हो गया ना? देखिए 8 चाप काटा है। फिर उसके बाद चौथा नंबर A8, चौथा नंबर A8 व B को मिलाया। ओके। और A3 पर A8 के बराबर कोण लेकर एक रेखा A3 और A3P खींचा। हो गया ना? जहां A8B समांतर A3P है। क्लियर? पांचवा नंबर, अतः AP अनुपाते PB = 3:5 है, जिसका माप AP = 2.6 और PB = 4.4 सेंटीमीटर है। क्लियर ना? तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रश्न नंबर 3 जो था, इस प्रश्न नंबर 3 को मैंने 4 तरीकों से आपको रचना बता दिया। ठीक, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।